कैसे हो? बढ़िया। जिस लंबे समय से आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का इंतज़ार था वो घड़ी आज आ गई। हालांकि आप सब उस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस से परिचित हो गए होंगे। हालांकि मैं अब इस समय जो एक वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं सिलेबस से संबंधित या एग्ज़ाम का जो पैटर्न आया उससे संबंधित कोई बात नहीं करूँगा। वैसे भी आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया कि मन की बात। मैं जो मन की बात रखूँगा कुछ मेरे विचार, कुछ पिछले 3-4 घंटे से बच्चों से जो बातें हुई उनके जो मन के विचार हैं मैं आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा कि अंत तक आपके मन में वर्तमान हालात के अनुरूप जो सवालात हैं उनको मैं शांत कर पाऊँ। चलो शुरू करते हैं। जियोग्राफी और होम साइंस वाले अधिकांश बच्चे बहुत खुश होंगे कि सर हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, हमारा सिलेबस क्या होगा। हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम पढ़े का। उस क्वेश्चन का आंसर आज हमें मिल गया। ऑल ओवर देखे एग्ज़ाम पैटर्न जो सिलेबस अधिनियम बोर्ड ने हमारे लिए यानी होम साइंस और जियोग्राफी के लिए जो लागू किया है वो बहुत ही बढ़िया है, हम संतुष्ट हैं। ये बातें हैं जियोग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों की। यदि मैं बात करूं ऑल ओवर साइंस वाले बच्चों की, वो आज बहुत दुखी है कि सर समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। और अधिकांश बच्चे मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं उनको कैसे जवाब दूँ। सर समय भी बहुत कम रहा है, इन्होंने नई चीज़ें ऐड कर ली, इन्होंने साइकोलॉजी ऐड कर ली, इन्होंने वर्ल्ड और इंडिया का जीके ऐड कर लिया, इन्होंने राजस्थान का करंट अफेयर ऐड कर लिया और पेपर का पैटर्न पूरा ही बदल दिया। इन्होंने 2-2 पेपर बना दिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। फर्स्ट भी अपने आप में 200 नंबर का, सेकंड भी अपने आप में 200 नंबर का। हमें कुछ बैठ ही नहीं रहा है, हम खुद को समझा ही नहीं पा रहे कि यार इस सिचुएशन से कैसे निकले। देखो मैं मोटी मोटी सी बात करूं, आप ये तुलना जियोग्राफी और होम साइंस से करो मत। अधिकांश बच्चे बोलते हैं सर हमने क्या बिगाड़ा, जियोग्राफी और होम साइंस के वालों के लिए इतना कुछ उन्होंने किया ही नहीं, हमारे लिए जो नई 3 चीज़ें ऐड की है वो उनके लिए क्यों नहीं की, उन्हें अलग क्यों रखा गया, हमारे लिए ऐसा क्यों, उनके लिए 2 पेपर क्यों नहीं, हमारे लिए 2 क्यों। मैं आपकी जगह होता तो बाकायदा मेरे मन में ऐसे ख्यालात ज़रूर आते। मैं आपको प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जियोग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों से कब कंपटीशन था? आपकी गिनती में वो तो पहले से थे ही नहीं। जब नोटिफिकेशन आया था होम साइंस और जियोग्राफी वाले बच्चों को जोड़ा गया था, क्या आपके मन में जब उनको जोड़ा उस दिन से आपके मन में ऐसे डाउट थे कि हमारा कंपटीशन इनसे है? इनसे है ही नहीं, तो उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? सर आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमारे साथ तो पूरा उल्टा हो गया। हमारे साथ जो चीज़ें ऐड की उनके साथ क्यों नहीं की? लाजमी है, ये लाजमी है। और मैं भी डायरेक्ट इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं नहीं समझा सकता कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया। हालांकि होना ये भी चाहिए कि जियोग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों के भी जो अभी जो नए 3 टॉपिक जोड़े हैं, राजस्थान का करंट अफेयर, भारत और विश्व का जो जीके है, जनरल नॉलेज है, और इसके अलावा जो साइकोलॉजी हमारे लिए जोड़ी है, साइंस वालों के लिए जोड़ी, तो उनके लिए जोड़नी चाहिए। मैं आपके पक्ष में हूँ, लेकिन उन्होंने जोड़ी नहीं। बाकी यदि मैं ऑल ओवर साइंस के ऊपर आऊँ, तो आप में से अधिकांश बच्चे तितर बितर हो चुके हैं, डिप्रेस में। मुझे पता है 95% बच्चे खुद को संभाल ही नहीं पा रहे। मैं आपको एक मेरे मन की बात कहूँ भाई जी, 2016 के और 18 के पेपर के आधार पे आपकी साइंस तो एज इट इज़ है। बायोलॉजी चेंज नहीं की उन्होंने, फिजिक्स चेंज नहीं की, केमिस्ट्री चेंज नहीं की। जो फर्स्ट पेपर अलग से उन्होंने बनाया उसमें भी राजस्थान जीके से रिलेटेड सेम चीज़ें हैं, हाँ या ना? यदि उन्होंने वो सब चीज़ें चेंज कर दी होती तो, यदि अधिनियम बोर्ड ने साइंस का और राजस्थान जीके का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया होता तो सर हमें तो हार्ट अटैक आ जाता, हम तो मर ही जाते। अरे यही चीज़ें होती तो आप इस चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ें खोजो नहीं कि यार कम से कम 80% तो चीज़ें सेम एज है हमारे लिए, साइंस वालों के लिए। 3 ही नई चीज़ें इन्होंने ऐड की है
ऑल ओवर देखें तो 3 नई चीज़ें ऐड की, तो आप उन 3 के ऊपर क्यों जा रहे हो? बाकी जो पुरानी चीज़ें उनके साथ आप रहो नहीं यार। कम से कम हमारी इतनी तो किस्मत बढ़िया है कि इन्होंने चलो 2 पेपर बना दिए, उनका जो नई चीज़ें ऐड की, बाकी साइंस वाली चीज़ें तो हमारे लिए ऑल ओवर बढ़िया है। कुछ बोल रहे सर उन्होंने तो सेकेंडरी लेवल का कुछ जोड़ दिया, उसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ कि साइंस में 9वीं-10वीं लेवल की साइंस पूछी जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो बंदा 11वीं-12वीं की चीज़ें तैयार कर सकता है तो 9वीं-10वीं की उसके अंदर ही आ जाती। आपको हिंदी पढ़नी आती है इसका मतलब आपको वर्णमाला आती है, आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो इसका मतलब आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं। और मैं और भी चीज़ मैं मेरे अनुरूप कहूँ, आपके साइंस का ऑल ओवर पेपर 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस दिया हुआ उसके बिहा पे बनेगा। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 9th 10th का क्या पूछेंगे, कुछ पर्टिकुलर नहीं आना है। आप सिर्फ और सिर्फ 11 12 का सिलेबस साइंस का दिया हुआ है उसके अनुसार ही एफर्ट लगाओ। बाकी प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत पालो। देखो मैं सिर्फ मोटिव कर सकता हूँ, मैं मेरे मन की बातें या बच्चों की जो बातें हुई वो बातें रख सकता हूँ, बाकी संभालना खुद को है। मैं देखो एक स्टोरी सुनाता हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया उस स्टोरी ने हर बार इंस्पायर्ड किया और जहाँ संभव मुझे मौका मिलता मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। वर्तमान जो हालात है उसके अनुरूप ऑल ओवर बच्चे थोड़ी सी कंडीशन विपरीत आते ही तितर बितर हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसके भी आप एक स्टोरी है कि एक ही सिचुएशन को 2 अलग अलग व्यक्ति कैसे टैकल करते हैं। बहुत बढ़िया है, मैं मानता हूँ ये सुनने के बाद अधिकांश बच्चे अपने आप में हल्के हो जाएंगे। एक बड़ी कंपनी होती है शूज की, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एडिडास, पूमा, नाइकी, इनके जैसे एक बड़ी कंपनी होती है जिसके 100+ देशों में बड़े बड़े शोरूम होते हैं। उस कंपनी के जो सीईओ होते हैं उनको लगता है कि लगभग 100+ देशों में हमारे बड़े बड़े शोरूम हैं, हमें एक आदिवासी या पिछड़ा देश या ऑल ओवर देखें तो उनकी प्लानिंग होती है कि अफ्रीका में जाके हम अपना एक शोरूम खोलें। हमने अफ्रीका में जाके अपना अभी तक बिजनेस किया ही नहीं है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया नहीं। वो सीईओ साहब अपने 2 मैनेजर को अफ्रीका भेजते हैं। 2 मैनेजर को एक जैसी भौगोलिक स्थिति देते, लेकिन उन 2 भौगोलिक स्थितियों के बीच डिस्टेंस लगभग 200-300 किलोमीटर होती है। उन 2 मैनेजर को बोलते आप 20 दिन वहाँ पर रह के आओ, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के व्यक्ति विशेष कैसे है, आप 20 दिन वहाँ पे सर्च करके आओ कि हमें वहाँ पर जाके अपना शोरूम खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। 2 मैनेजर को भेजते हैं, 20 दिन तक वो रिसर्च करते हैं अपने अपने एरियाज़ में। 20 दिन बाद वो व्यक्ति विशेष दोनों टेलीग्राम या ऑल ओवर फैक्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं अपने बॉस को। अब 2 मैनेजर है, दोनों को एक जैसी भौगोलिक स्थितियां दी गई, एरियाज लगभग 250-300 किलोमीटर दूर दूर थे, लेकिन सिचुएशन एक जैसी थी। एक जो पहला वाला मैनेजर है वो अपने बॉस को लिखता है, क्या बॉस आप भी, जितना मैं आपको समझदार बढ़ा के बैठा था उतने आप निकले नहीं। मैंने बॉस या 20 दिन रिसर्च की और नतीजा ये कि बॉस आप गलती से शोरूम का एक छोटा सा ठेला भी वहाँ अपनी कंपनी का या शूज का मत लगाना, आप बर्बाद हो जाओगे, आप डूब जाओगे। यहाँ के लोग कुछ समझते ही नहीं है। आदिवासी लोग हैं, मैं दिन को सर्वे के लिए निकलता हूँ, मेरे पीछे भागने लग जाते, कुछ पत्थर मार रहे, कुछ ऐसे लोग हैं पहाड़ों पे या बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, उनके पाँव में कांटे पत्थर चुभ रहे, निकाल रहे, भाग रहे। तो कुछ तो ऐसे मेरी टाई खींच के लेके गए, कुछ ऐसे जो मेरे शूज चुरा के लेके गए। मैं बॉस आपको कह रहा हूँ यहाँ पे आपको अपनी फैक्ट्री या बड़े बड़े शोरूम नहीं लगाने चाहिए। वो पहले वाले व्यक्ति ने फैक्स भेजा। दूसरे दिन जो दूसरा वाला मैनेजर था उसने फैक्स भेजा, वो लिखता है, वाह बॉस मजा आ गया, आज तक आपके साथ काम करते हुए मुझे 20 साल हो गए, जो आज आपने जिस जगह मुझे भेजा ऐसी जगह वास्तविकता में मैंने कभी देखी नहीं। तो बॉस भी सोचने लगता है कि यार कल उस बंदे का फैक्स आया, वो रो रहा था, वो मुझे बोला कि बॉस यहाँ पे हमें अपनी फैक्ट्रियाँ या बड़े बड़े शोरूम नहीं लगाने चाहिए, ये दूसरा वाला क्या लिख रहा है। वो बोलता है कि बॉस मज़ा आ गया, वास्तविकता में मैंने जहाँ संभव आपके साथ काम किया ना, सबसे बढ़िया जगह आज आपने मुझे भेजा है।
यहाँ के लोग अनपढ़ है, इतना समझ नहीं रहे हैं। हाँ, अपनी दैनिक क्रियाकलाप के लिए थोड़े बहुत व्यापार दूसरा कर लेते हैं, 2-4 रुपये कमा लेते हैं। बॉस, मैंने इन लोगों को देखा है, बड़े बड़े पहाड़ों पे कूद रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ रहे हैं, इनके कांटे, इनके पत्थर चुभ रहे, कांटे पत्थर बाहर निकाल रहे, फिर भी भाग रहे, रक्त बह रहा है। हम यहाँ पे अपना शोरूम खोले या अपनी फैक्ट्री लगाए तो हम आसानी से एक बड़े पायदान पे पहुँच सकते हैं, हम हमारी नेट ग्रोथ में एक बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। बॉस भी सोचता है कि यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन वो लास्ट में बोलता है कि सर यहाँ बॉस, हम फैक्ट्री या शोरूम खोलने से पहले कम से कम 5-6 महीने यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे दें, यहाँ के लोगों को बता दें कि आप बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर कूद रहे हो, पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ रहे हो, आपके कांटे लग रहे हैं, आपके पत्थर लग रहे हैं, इन पत्थरों से कांटों से बचा जा सकता है। उसके लिए एक चीज़ आती, शूज, ये चप्पल आते हैं, ये आप पहनिए, इनको आप पहन के भागोगे, आपके कुछ नहीं लगेगा। बस ये ट्रेनिंग दे दे इनको 5-6 महीने, बाकी अपना व्यापार चल पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अपनी नेट ग्रोथ बहुत बढ़िया जाएगी। बस ये कहानी है। दोनों व्यक्ति को आगे एक जैसी सिचुएशन थी, एक रो रहा था, दुखी राम बना हुआ था, और दूसरा उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें बाहर निकाल के लाता है। और ऐसे लोग तो महानतम बनते हैं। मैं कह रहा हूँ, आज जो आपकी स्थिति है उसमें 90-95% एस्पिरेंट डिप्रेस में चले गए, लेकिन 5% ऐसे भी बंदे बैठे हैं जो इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। और लिख के कहता हूँ, वही बेटर कर जाते हैं। आप इतना तो समझाओ कि यार सिलेबस 2-3 पॉइंट तो ऐड किए हैं, हम क्यों तुलना करें जियोग्राफी वालों से, हम क्यों तुलना करें होम साइंस वालों से। हम हमारी चीज़ें देखें, इतनी तो हमारी किस्मत बढ़िया है। उन्होंने साइंस का या राजस्थान जीके का जो सिलेबस था, उन्होंने वो तो चेंज नहीं किया। बाकी होम साइंस वाले, जियोग्राफी वाले अब 70 दिन में एफर्ट लगाएंगे, उनके सामने सभी चीज़ें नहीं है। आपके सामने 3 चीज़ें तो नहीं आई है, बाकी तो तुम पढ़ ही रहे थे। ये चीज़ें लाओ आपके अंदर, और आप सोच रहे हो कि नौकरी इतनी आसानी से मिल जाएगी। आप बहुत लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आई। आप बहुत लंबे समय से सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आई। अब आप इंतज़ार करोगे कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब 1.5 या 2 गुणे का रिजल्ट आएगा, फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब हमारे 1 गुणे का रिजल्ट आएगा। अरे उसके बाद बड़े बड़े खेल होने बाकी है। ये वैकेंसियाँ कहाँ की कहाँ पहुँचेगी, लोग कौन कौन से कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके हार्ड वर्क का नहीं है, ये एग्ज़ाम है पैशन का, ये एग्ज़ाम है धैर्य का, ये एग्ज़ाम है विवेक का। खुद को समझाओ, बढ़िया रहो। नेगेटिविटी में इन 70 दिनों में जो बंदा पॉजिटिविटी ढूंढ के लाएगा वो सेलेक्ट होगा। मैंने 5% बोला है, मैंने 5% एफर्ट लगा रहे, 6-7 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। वास्तविकता में कंपटीशन होता है 50-60 हज़ार के मध्य, बाकी सब कचरा होता है। 50-60 हज़ार में भी मैं कह रहा हूँ, यदि 5% मतलब 60 हज़ार का मैं यदि 5% हूँ तो 3,000 में देखूँ, वो तो बढ़िया एफर्ट लगाए रहे, वो पॉजिटिव सोच ही रहे है। कितने 1012 है या समथिंग, 1012 प्लस पद है। तो इन चीज़ों से निकलो। मुझे पता है अधिकांश मुझे सुनने वाले ऐसे सुन के आए होंगे कि चलो ये सर आज एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताएंगे, सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। मुझे पता है आप सबने देख लिया, जैसे सिलेबस आया आपने यूट्यूब के ऊपर, आप खुद 15 पेजेज का वो ऑल ओवर पैटर्न नहीं देखते, आप पहले जाते लोगों को सुनते हो कि यार वो क्या बोला, फिर दूसरे को सुनते हो, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पूरा रायता बनाते, फिर ऐसी की तैसी होती तुम्हारी, और करवाओ। लोग करने के लिए बैठे, यार किसको दिक्कत है, हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। मैं खुद बाकायदा, मेरे पास लंबा समय था, मैं खुद पूरा समझा सकता था कि सिलेबस ये है, वो है, ऐसा एग्जाम पैटर्न है। लेकिन मुझे जहाँ संभव लगा कि यार बच्चों के हालात, जो हालत है अब बहुत ख़राब है, मुझे पता है 2-3 दिन तक आप निकलोगे नहीं इन हालात से बाहर। मुझे लगा कि मन की बात करनी चाहिए। शायद हद तक आप नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस स्टोरी को ज़रूर याद रखिएगा। बाकी सोचो मत, जियोग्राफी वाले अलग है, होम साइंस वाले अलग है, आप साइंस वाले अलग हो। सिर्फ पढ़ो, इसमें पॉजिटिविटी लाओ, बाकी कुछ सोचना नहीं है। मैं कल बाकायदा पूरा एक्सप्लेन करूँगा सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, जो नई चीज़ें ऐड की वो हम कहाँ से पढ़े, क्या करें क्या ना करें, ऑल ओवर पूरी रिसर्च करके बताऊँगा। और एक कचरा क्या करना कि चलो अपना आया ने एकदम बता दिया कि मैंने सबसे पहले बताया, लेकिन कम से कम बढ़िया तो बताओ, बच्चे भी सेटिस्फाई हो। तो मैं आशा करता हूँ
कि आप इन नेगेटिविटी को दूर रखोगे और प्लीज़ मत पालो। मैं एक आज टीचर के नाते नहीं कर रहा, मैं एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते कह रहा हूँ आपको, प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलो। नहीं सोचना है यार। और मैंने पहले भी बोला, ये जो नई चीज़ें ऐड हुई है साइंस वालों, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या तेरे अकेले के लिए हुई है? या ये गुड़िया को बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारे अकेले के लिए हुई है? सबके लिए हुई है। तुम्हारी जैसी ऐसी की तैसी हो रही है, सबकी हो रही है। तो कम से कम इतना ही खुश हो जाओ कि यार मैं 1 घंटा डिप्रेस में रहा, ऐसे लगभग 5-6 लाख जने डिप्रेस में रहे। तो इन चीज़ों से निकलो, नेगेटिविटी को भी एक दूर करके दिमाग में पॉजिटिविटी लाओ। आप में से कुछ ये भी बोलेंगे सर बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें निकलती नहीं। वास्तविकता में नहीं निकलती, लेकिन शायद हद तक जो मैंने बातें कही 2-4 घंटे तक आपको सुकून रखे, या एक सुकून के अंदर रखे, या फिर कुछ ऐसे महानुभव होंगे जो इन चीज़ों को 70 दिन तक लेके चलेंगे। तो पॉजिटिव रहो, प्लीज़ कचरा मत पालो। और इतना ज़्यादा मतलब कुछ मैं क्या कहूँ, कुछ बच्चियाँ ऐसी जो कॉल कर रही रोने लगी, सर अब क्या होगा? क्या होना है? कुछ नहीं होना है। पढ़ो 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 पढ़ो, मज़े से पढ़ो यार। जो बोलते हैं कि अब अपन वो करते हैं, ऐसा करते हैं ना, हो हल्ला करते हैं, वो करते हैं, चेंज करवाते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, वो करवाते हैं। चलो हो जाए तुम्हारे खातिर तो बढ़िया है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, हमारी इतनी भी अच्छी पहुँच नहीं है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि हम एक बड़े पायदान पे होते या हमारे ख़ानदान वाले बड़े होते, एक बड़ी पोस्ट पे होते, तो हम आज तैयारी नहीं करते होते इस कंपटीशन एग्ज़ाम की, या एक बड़े बिजनेसमैन होते, या कहीं कहीं बड़ी बड़ी कॉलेजों में अपनी लाइफ बढ़िया मज़े से जीते होंगे। तो आप इन चीज़ों से निकल जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि पॉजिटिव रहो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बेस्ट होगा मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा जो सिलेबस और ऑल ओवर एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर डिस्कस करूँगा। बढ़िया रहो, पॉजिटिव 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 रहो, प्लीज़ कचरा मत पालो।